हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले हमने आपको साइंस का पार्ट 1 और 2 प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम में नाविक जीडी और डीबी में जो है वो साइंस 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसलिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कमेंट में कि सर पेपर जो है वो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। तो आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी का जो पेपर होगा वो आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और 10 मार्क्स की आपके साइंस पूछी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया था। यानी कि भारत में सर्वप्रथम जो है वो न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है वो भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोखरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ठीक है, तो पहली बार परमाणु बम जो है वो हिरोशिमा जापान में फेंका गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या फिर उसको क्या कहते हैं। जो सल्फर होता है उसको जब रबड़ के साथ जब गर्म किया जाता है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है वो वल्कनीकरण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्कनीकरण। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। ठीक है, तो नेचुरल रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है कि रबड़ को वल्कित करने वाला तत्व होता है। तो रबड़ को जो है वो सल्फर के साथ वल्कित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन जो है नेवी एयरफोर्स में भी पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसको ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ऑयल ऑफ विट्रोल का अगर रासायनिक नाम पूछे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक जो होता है को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। ठीक है, तो शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा होता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, तो स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऊन जो है वो एक प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सुक्रोज में होता है। ठीक है, तो सुक्रोज जो होती है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं श्वास प्रणाली, यकृत, फेफड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यकृत जो होता है वो हमारे श्वसन प्रणाली का अंग नहीं होता है। ठीक है, तो श्वसन अंग जो है नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं।
तो रात के समय में जो है वो पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि रात के समय में जो क्या होता है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, CO2 का निष्कासन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि पौधे जो है वो किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं या फिर भोजन बनाते हैं। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने 6th-7th में भी पढ़ रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे जो है वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा होती है, ठीक है। और इसके अलावा पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है, जिसको बोस-आइंस्टीन संघनित द्रव अवस्था भी कहा जाता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है। तो जब कोई भी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं और उनको आपस में मिला दिया जाता है तो उससे जो है मिश्रण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। तो वायु क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। वायु में क्या होता है कि धूल कण, कई सारी गैसें वगैरह होती है, तो वायु जो है वो एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रण। अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक तत्व के मात्र विचार से जो है वो एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बना हुआ पदार्थ जो है वो आपके यौगिक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि। जल को यौगिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध जो है वो बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। जल H2O से हम लिखते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दो तत्व हैं जो कि भिन्न रासायनिक बंधों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। दोस्तों आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आपको इनकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग नाविक GD की तैयारी कर रहे हैं या फिर DB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।